Okay, let's go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये देखा सर, दो टॉपिक कर लिए हैं, रेट ऑफ मेजरमेंट वाले या रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन, एंड दूसरा टॉपिक हमने क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। उसी पर बेस्ड वो टॉपिक था। ठीक है, नॉर्मल सा बहुत इजी सा टॉपिक था। एक सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, देन कुछ वैल्यू था वो पुट करके आपको आंसर फाइंड करना था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे, क्या काम आता है, क्या जरूरी है अपन को पढ़ने के लिए? तो यार ये जरूरी यूं है कि जैसे मान लो कभी कोई स्टॉक मार्केट है, कहीं एक फंक्शन ऐसा है, आपको पता चले कि वो एक कोई डाटा है वो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब अगर उस पर मैं ये देखना चाहता हूं कि प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में क्या वो उसमें हमेशा इंक्रीमेंट ही रहेगा या अगले कुछ दिनों में उसमें हमेशा डिक्रीमेंट ही रहेगा, क्या उसमें चेंज जो आने वाला है हमेशा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंशिएशन। और उसी को हम बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है? ठीक है, तो चलिए देखो, एक विजुअली अपने ये बताया गया है कि विजुअली एक्चुअली में जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा अगर कुछ जा रहा है तो दैट ग्राफ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इन सिमिलर वे अगर इधर आप देखोगे तो ग्राफ अगर डाउनफॉल हो रहा है उसका, तो दैट मीन्स ये है कि इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बट एक्चुअली फाइंड कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन है? तो बहुत इजी सा लॉजिक है, और वो इजी सा लॉजिक क्या है? वो ये वाला है, इफ एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो, देन इंक्रीजिंग है। अगर डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है देन इट इज डिक्रीजिंग। बहुत सिंपल सा है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग है, और लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग है। अब हम एक्चुअली में ये जो लेस देन और ग्रेटर देन की बातें करेंगे, हम एक्चुअली ये इंटरवल के बीच की बातें करेंगे। दैट मीन्स ये है, जैसे मान लो कि ग्राफ जा रहा है, मैं ऐसा बोलूं कि भाई 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में वो फंक्शन इंक्रीज, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, वो चेक करना चाहता हूं। दैट इंटरवल इन स्पेसिफिक इंटरवल में मैं चेक करना चाहता हूं, तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। दैट इंटरवल जहां पर भी हम चेक करना चाहते हैं उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? द क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पर अपना एफ डैश होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि मान लो कि एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अगर इधर जाओगे तो ऐसा ये है, ये पॉइंट ऐसा कुछ है, तो इधर तो देखो ये डिक्रीजिंग है, इधर यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है दैट जहां पे आपका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, जहां पे टेंजेंट जीरो हो जाता है। एक्चुअली में वो टेंजेंट का कंसेप्ट है वो, जो कि आपके एक्चुअली में डिलीट हो गया, बट ऐसा है। तो किसी भी इंटरवल के अंदर अगर कोई भी फंक्शन एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग होगा। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, और कुछ प्रेडिक्ट करने की इसमें कंसेप्ट वाइज कुछ है नहीं। तो ये दो ध्यान रख देना बस, और कुछ नहीं, ये दो चीजें। ठीक है, बस ये। तो एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ इंक्रीजिंग है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है वहां पर, और ओनली और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन होता है ऑलवेज। और वैसे लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो इन डिक्रीजिंग बोलेंगे, बट लेस ओनली लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे इन दैट इंटरवल। ठीक है, इन दैट कंटीन्यूअस फंक्शन इज ये। ओके, अब हम क्वेश्चन ही करते हैं, और कुछ है नहीं इसमें, कुछ करने लायक है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 12x क्यूब की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 1/3। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इसका। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट दैट मीन्स इसका एफ डैश जीरो कहां होगा बस, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं। तो चलिए सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं। 12 तो एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 4/3 का क्या होगा सर? 4/3 आगे आ जाएगा, और x टू द पावर 4/3 -1 हो जाएगा, ये हो गया। -6 एज इट इज रहेगा, 1/3 बाहर आ गया,
पावर और यहाँ 1/3 -1, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ और कुछ नहीं। अब देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। तो सर यहाँ से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 16x⁻, इसमें से ये माइनस हुआ तो 1/3 हुआ, माइनस यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 2x⁻1, देखो 1 में से ये गया तो माइनस का 2/3 हो गया। अब आपको बोला क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपन क्या बोलेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' शुड बी 0। तो f' अगर 0 होना चाहिए तो इट मीन्स ये है कि 16x⁻1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x⁻−2/3 शुड बी 0। अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक चीज हो सकती है, वो ये कि दोनों में एक वैल्यू कॉमन आ सकती है। मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या होगा। सर दोनों में एक चीज कॉमन होगा, वो क्या, ठीक है। वैसे आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 16x⁻, कितना होगा 1/3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x⁻−2/3। ये अब माइनस वाली पावर को अपन प्लस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं माइनस वाली पावर को प्लस, कैसे बना सकते हैं, माइनस वाली पावर को प्लस कैसे बना सकते हैं। सब बिल्कुल इजी है, आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा सर 16x⁻1/3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अपॉन में x⁻2/3। इसको भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, वैसे 2 से ये 6 ने 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दो, इसको अपॉन भेज दो, तो ये हो गया x⁻1/3 मल्टीप्लाई में x⁻2/3 और इक्वल में आ गया 1/8, ये 8 अपॉन में चला जाएगा। तो यहां बनेगा सर x⁻, या x⁻3/3 यानी कि यार 3/3 यानी 1 होता है, और x की वैल्यू आ गई 1/8। क्या आया 1/8। क्या इसमें 1/8 इसके बीच में है, इसके इंक्लूड है 1/8 इसके अंदर आता है, -1 और 1 के बीच में बिल्कुल आता है। सो क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या आ गया 1/8। क्या आएगा सर 1/8 इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्या समझ आया आपको। बिल्कुल सर, इजी क्वेश्चन ही था तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है जी, ओके। ओके ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इजी सा था, f' इक्वल टू, बाकी सारी मैथमेटिक्स से और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन है x⁻, यही सेम क्वेश्चन है, x⁻4/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x² x³ है प्लस 11/2x² माइनस का 6x, ये है। तो वही है डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 4 आगे आ गया, x³ हो गया, अपॉन में कांस्टेंट होता है तो एज इट इज रहता है, इसका हो गया 6x² हो गया, इधर 11/2 और यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ माइनस का 6 हो गया। चलिए ये इससे कट हो गया तो x⁻3 बन गया, माइनस का 6x² बन गया, 2 से 2 कट हो गया तो प्लस का 11x हो गया, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। या इसके अब अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बनाना है यहाँ पे, यानी हमको क्या बताना है f' इक्वल्स टू 0 बताना है। तो यानी कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये कहाँ पर 0 होंगे वो अपन को देखना है, ये कहाँ पर 0 होंगे वो अपन को चेक करना है, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे 0 बन सकते हैं, क्या कुछ कॉमन या फैक्टर बना सकते हैं 2 की फॉर्म में, क्या 2 की फॉर्म में यहाँ पे बना सकते हैं, 2 की फॉर्म में बना है यहाँ पे 2x और 8 और 3 ले तो ऐसा कुछ होगा क्या, पहले अगर देखते हैं 1 का कहाँ कहीं कुछ है ना, 1 का कोई मीनिंग ही नहीं यहाँ पे। 2 का कुछ करें, 2 का फैक्टर बनाए तो 8 होगा, 2 2 जा 2 ऐसा है। देखते हैं इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके 1 भी इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है क्या, 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, वैसे x की वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 2 एंड 3, ये 3 आएगी,
ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आएंगे। सॉल्व करना आता है तुम्हें? सॉल्व कैसे करते हैं भाई, x की वैल्यू 1 है, फिर डिवाइड करते हैं, देन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। क्या इसके फैक्टर्स कुछ निकाल सकते हैं क्या अपन? हैं, इसके कुछ फैक्टर्स बना सकते हैं? तो 1 के फॉर्म में बनाए या 2 के फॉर्म में बनाए, 8 और 3 के फॉर्म में। ठीक है, इसका देखो 1 पुट करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा, x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सॉल्व कर देना, x की वैल्यू ये आ गई। ये मैथमेटिक्स है, इसके तुम काम कर लेना। ठीक है भाई, चलो बाकी चीज़ वही सिंपल सी है। वो सिंपल सी चीज़ क्या है सर? सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको सिर्फ ये करना है, डैश निकाल के इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यू विल गेट द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है भाई, चलो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन आते हैं, देखो ये मेन जो चीज दे रखी है यहाँ पे वो ये है, ये। अब आते हैं थोड़ा अपन चेक करते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का खेल क्या है इसका। ये सेम ही क्वेश्चन था अभी वाला, देखो सेम ही क्वेश्चन है अभी वाला, थोड़ी देर पहले वाला। इसको हम थॉरली सॉल्व करते पूरा। तो एफ डैश एक्स एक्चुअली क्या था, तो एक्स क्यूब बना था अपना और 6x स्क्वायर बना था, एंड देन फिर यहाँ पे प्लस का 11x आ गया था और यहाँ पे आ गया था माइनस का 6। ये अपने फैक्टर्स बने थे। ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या है, जब 1 पुट करने पे ये पूरा 0 हो रहा था, 1 इसका फैक्टर है। इट मीन्स ये है कि मैं देखो अब अलग से आपको सही से पूरा करके बताऊँ एक्चुअली कैसे बनता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 अगर इसका फैक्टर है तो मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड करता हूँ। तो एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6, इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, पहले में पहले का डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर बना तो एक्स क्यूब आया, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 11x। अब वापस डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5x बनेगा, तो यहाँ आ गया माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 5x, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट 6x माइनस 6। अब आ गया प्लस का 6 और ये आ गया 6x माइनस का 6 और कैंसिल आउट। इट मीन्स ये है कि ये एक्चुअली में जो है एफ डैश एक्स जो है अपना, ये एक्चुअली में x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का प्रोडक्ट है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे वो ये कि इसके भी फैक्टर बनते हैं और इसके फैक्टर एक्चुअली बनते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर बनते हैं इसके। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट है जो वो निकालना पड़ेगा, पहले तो इक्वल टू 0 पुट करने का। इट मीन्स ये है कि x वैल्यू 1 2 और 3 ये वैल्यूज अपने पास आ गई। अब पता है इंटरवल कैसे निकालेंगे, इंटरवल ऐसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, जब भी कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन होती है। अपने पास में 3 नंबर आए 1 2 एंड 3। चलिए अब हम एक चीज चेक करेंगे, वो क्या, हम ये चीज चेक करेंगे कि किस इंटरवल में अपने पास में क्या इंटरवल है। मैं तो यहां पे लिख देता हूं इंटरवल्स, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंटरवल और यहां पे लिख देता हूं एफ डैश। इंटरवल में पहले पुट करोगे 1 2 3 4, यहां पे 4 इंटरवल्स है। एक है माइनस इन्फिनिटी से 1, ओपन इंटरवल लेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर है 1 से 2, फिर है 2 से 3, फिर है 3 से इन्फिनिटी। ये 4 इंटरवल है अपने पास में। इन चारों इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे किसमें, एफ डैश में। किसमें, एफ डैश में। एफ डैश अपना ये, अगर एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इंक्रीजिंग है और लेस देन 0 होती है तो डिक्रीजिंग है। चलिए इसके बीच की कोई भी वैल्यू, तो मैं इसके बीच की वैल्यू सर 0 है, 0 पुट करके देखते हैं। इसके अंदर 0 पुट करें तो 0 0 0, तो देखो तीनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है 3 वैल्यूज अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि ये नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो मैं जस्ट सिर्फ देख रहा हूं ये नेगेटिव आंसर है, क्या वैल्यू है उससे अपन को लेना देना नहीं, ये नेगेटिव आंसर बन रहा है। 1 और 2 के बीच में कितना होगा सर, 1.5 होगा। चलिए 1.5 पुट करता हूं, देखो मैं 1.5 पुट करता हूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना, क्योंकि 1.5 में से 1 गया, बट 1.5 अभी भी 2 से कम है, 3 से कम है, तो ये दोनों नेगेटिव ही रहेंगे। इट मीन्स पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे पॉजिटिव आंसर है। अब एक चीज तुम यहां ऑब्जर्व करोगे कि यहां नेगेटिव है
तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो वापस यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पे वापस पॉजिटिव होगा। चेक करके देख लेना, तो यहाँ आ जाएगा आपके वापस नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब आपको बोला कि इंक्रीजिंग किस में, द फंक्शन किस में इंक्रीजिंग है, तो आप बोलोगे जहां जहां पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजिंग है। इट मीन्स आप इसको ऐसे लिखोगे, इंटरवल 1 से 2, ठीक है, ये है यूनियन 3 से इनफाइनाइट, इसमें आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, ये है इसमें इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग किस में है सर, तो डिक्रीजिंग है आपके किस में, बाकी दो बचे हुए, कौन से, इसमें और इसमें, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन किसमें 2 से 3, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये अब ये जो कंसेप्ट सीखा ना, अब हर क्वेश्चन में ऐसा ही पैटर्न है और कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि इसके फैक्टर्स जो है उसके डिफरेंट पैटर्न के हो जाएंगे, इसमें क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे, बट जो बेसिक है वो सिर्फ इतना सा है, डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट वैल्यू इज एक्चुअली क्रिटिकल वैल्यूज, वो क्रिटिकल वैल्यू से इंटरवल बनेंगे, उस इंटरवल को अपन एफ डैश में पुट करेंगे। इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है तो इट इज डिक्रीजिंग, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट इसके और कुछ क्वेश्चंस पे। ओके देखो, अब हम कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं इधर, अब अपन आते हैं तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, जिस तरह गिरा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, तारा जो बादलों में से गुजरे, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन सारे जो क्वेश्चन दे रहे हैं इन सब का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है भाई। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली क्या निकालना है, वही डैश करके इक्वल टू 0 करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला तुम कर लेना, मैं सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू क्या है अपना, लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ये ठीक है। ये चलिए डैश निकालते हैं इसका, u डैश u अपॉन v है, तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो सर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट, सो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। नाउ इसको 0 के इक्वेट करेंगे, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स हो जाएगा। नाउ बताओ लॉग में 1 कब आता है, जब x e के इक्वल होता है, बेस और ये सारा इक्वल हो जाता है। x जब e के इक्वल होता है तो अपना log में 1 आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू e आ गया, तो बस यही कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना था और ये आपका आंसर बन गया यहाँ पे, ठीक है। बस ये इसका आंसर है और कुछ है नहीं खास। चलिए थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में देखो क्या है, 50 रूट एक्स, तो पहले अपन करेंगे भाई एफ एक्स दे रखा है 50 रूट एक्स, फिर है माइनस का 0.5x और फिर दे रखा है आपके माइनस का 1000। चलिए एफ डैश निकालते हैं,
तो 50 तो एज इट इज रहेगा। रूट एक्स का होता है सर 1/2 रूट एक्स, ये माइनस 0.5x का 0.5 और ये 0 हो गया, ये से कट होके 25 बना। इट मीन्स ये है कि 25/√x माइनस का 0.5 बना। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करना है। दिस इंप्लाइज 25/√x, ये इक्वल टू 0 में चला जाएगा तो इक्वल टू हाफ इधर लिखते हैं ना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज 50 इक्वल्स टू √x हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो x विल बी, अगर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो x विल बी 2500, x आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन इज fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू e⁻5 इंटू x इंटू e⁻−2x, यही है ना, नहीं -x³ है, आई थिंक -x³ ही है। हाँ -x³ ही है, देखो -x³ ऐसा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो f डैश क्या होगा, देखो सबसे पहले बात तो 5 तो एज इट इज रहेगा, ये इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज पहला वाला, और इसका डिफरेंस। अब देखो इसका डिफरेंस क्या होगा, e⁻x का e⁻x। अब e⁻x ने अपना काम खत्म कर दिया, मतलब e ने अपना काम खत्म कर दिया, तो बचा क्या x³ x³ का क्या होता है सर, तो माइनस तो पड़ा ही था, 3x² हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इट मीन्स ये है कि अपने पास बचेगा क्या, इसको बाहर लेते हैं, कौन बाहर आएगा सर, बाहर आएगा आपके 5 e⁻−x³ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस का 3x³, ये बचेगा, ये x और ये x² मल्टीप्लाई होके x³ बनेगा। नाउ इफ इट इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, e⁻x कभी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना है। 5 ये सारा 0 में चला जाएगा, अपॉन में भेज देना। इट मीन्स 1 - 3x³ इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 1/3 इक्वल्स टू x³ एंड विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब रूट, 1/3 की पावर 1/3, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 1/3 की पावर 1/3, कितना बढ़िया नंबर आ रहा है, कब पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है, बट है तो ये यही है क्वेश्चन, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके चलिए सिंपल सा है, और कुछ ज्यादा खास है नहीं, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 पुट करना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा कुछ है नहीं काम करने के लिए इसमें, भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन है, भाई ये ध्यान रखना, इतना सारा कंसेप्ट करने के बाद में अगर कैलकुलेशन नहीं आए तो सारा काम खराब ही है, और कुछ है नहीं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताना है किस में इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके fx इक्वल्स टू x⁴ माइनस 8x³ प्लस का 22x², फिर है आपके माइनस का 24x और प्लस 1। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करता है। इसका डिफरेंशिएशन होगा सर 4x³ ये हो जाएगा माइनस का 24x² प्लस का 44x और माइनस का 24। अब एक नंबर है जो इस सब में डिवाइड करता, ठीक है। सबसे पहले तो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24 शुड बी इक्वल टू 0। सब में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो x³ माइनस 6x² 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये वापस नंबर वही आ गया यार, है ना, ये वापस वही नंबर आ गया। यहाँ आपको पता है x की वैल्यू 1 2 3 है, ये वापस वही फैक्टर्स आ गया। x की वैल्यू 1 2 3 होगी यहाँ पे, इक्वल टू 0 पुट करने पे।
ठीक है, ये 1 2 3 आ गया। अब वही सॉल्यूशन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सेम पैटर्न है और कुछ नहीं, मैं ज़्यादा आप कुछ काम कराऊंगा नहीं, सेम क्वेश्चन है पहले वाला, तो सेम आपके उस माइनस इन्फिनिटी से 1 और फिर आप चेक करोगे वही 2 से 3, तो आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा, वो देख लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में आपको दे रखा है फंक्शन एक्स, क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 का क्यूब और x माइनस 3 का क्यूब, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो सबसे पहली बात इसका डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी लगेगा, ये ध्यान रखना, u इंटू वी। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो पहले सर 3 आएगा आगे और x प्लस 2 होगा और उसकी पावर 2 हो जाएगी, होल पावर 2 हो जाएगी। 3 आगे आता है, पावर होता है, पहले पावर का काम होगा फिर अंदर वाले का होगा। तो x का तो हो गया सर 1 और 2 का हो गया 0, यानी ये 1 खाली, और ये अब एज इट इज होगा, u डैश हुआ है अभी तक खाली, प्लस अब करते हैं v डैश, ये एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सर इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे आ गया और x माइनस 3 की पावर 2 हो जाएगा और अंदर वाले का 1 हो जाएगा, जिसका कोई काम ही नहीं है। सेम अब क्या करेंगे, f डैश x है अपने पास में, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सर दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2 बाहर ले सकते हैं और दोनों में x माइनस 3 की पावर 2 ये बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, देखो इस वाले में बचा 3 बचा, इस वाले में बचा x प्लस 2 बचा और बचा x माइनस 3 बचा। यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, तो वो सारा कुछ बच गया। अच्छा मैंने एक काम यहाँ पे ये किया, यहाँ क्यूब है, तो इसका मीन्स ये है कि स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में। अगर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ ये बचा ही नहीं, यहाँ ये बचा ही नहीं, तो इट मीन्स ये है कि यहाँ सिर्फ x माइनस 3 बचेगा, प्लस यहाँ भी 3 है और यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा। ओके चलिए अब देखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचा 3 और 3, ये दोनों में 3 आ रहा है, ये भी 3 बाहर लो, फालतू में यहाँ क्या रख रहे हो, इसका भी कोई काम नहीं यहाँ पे, इसका भी कोई काम नहीं यहाँ पे, यही बचा। अब इसको सॉल्व करें अंदर वाले को, तो ब्रैकेट में आया सर 2x आ गया और माइनस का 1 आ गया। अब इसको अपन को 0 के इक्वेट करना है, सो व्हाट वी विल हैव, x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू प्लस 3 और x इक्वल्स टू 1/2। ये अपने पास में 3 वैल्यूज मिली है, ये तीनों वैल्यूज मिली है। अब तीनों वैल्यूज का काम करेंगे क्या, इंटरवल बनाने में काम आएगा सर, इंटरवल बनाने में काम आएगा। तो इंटरवल बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सबसे पहले -2 आएगा नंबर लाइन में, फिर आएगा हाफ आएगा, फिर आएगा 3 आएगा। अब वही 4 इंटरवल बनेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरवल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंटरवल और यहाँ f डैश x लिख देते हैं। इंटरवल देखते हैं इसके बीच में, तो इसके बीच में क्या हो सकता है सर, -3 होगा, तो अपने किस में पुट करना है, डैश में। डैश तो ये रहा डैश, इसके अंदर -3 पुट करो। तो जब आप सॉरी हाँ -3 जब पुट करोगे, देखो ये स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही देगा, ये सारा कुछ आंसर अपन को देगा हमेशा। -3 माइनस तो माइनस आंसर आएगा यार, तो नेगेटिव आया। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, बस वो सारा चेक कर लेंगे अपन। तो इंक्रीजिंग किस में हो गया सर, इंक्रीजिंग हो गया आपके, इंक्रीजिंग हो गया कहाँ, -2 से हाफ यूनियन कहाँ से, 3 से इनफाइनाइट। एंड डिक्रीजिंग कहाँ हो गया सर, डिक्रीजिंग हो गया ये कहाँ से कहाँ तक, -इनफाइनाइट से -2 यूनियन हाफ से 3, इसमें ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन थी और कुछ है नहीं, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, डैश करके इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यूज फाइंड करनी है, देन वही वैल्यूज का अपन को यूज करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाना है इंटरवल से। ठीक है चलिए ओके, चलिए अब अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो अगला वाला है u इंटू वी लगाना है, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको u इंटू वी लगाना है। f x दिया हुआ है आपके x स्क्वायर e टू द पावर x, ये दिया हुआ है।
तो बस एफ डैश करना है, ये हमने एक बार किया हुआ, इसका एफ डैश क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन तो सेम होता है, इन दोनों में कॉमन ई एक्स आ गया और एक्स भी कॉमन आ गया, तो 2 प्लस एक्स बचा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये कभी 0 होता नहीं तो यहाँ पे तो अपन को एक्स की वैल्यू 0 एंड -2 दो वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज मिली तो इंटरवल बन जाएगा अपने पास में क्या, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट और 0, सॉरी पहले -2 आता है फिर 0। अब देखते हैं इसके बीच में कौन 0 कौन पॉजिटिव होगा। तो देखो मेरे लिए इजी क्या रहेगा, मेरे लिए इजी ये रहेगा कि इसके बीच की वैल्यू -3 पुट करो। जब तुम -3 पुट करोगे तो देखो यहाँ -3 आएगा और यहाँ क्या है नेगेटिव वैल्यू आई तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसमें हो जाएगा इंक्रीजिंग और इसमें हो जाएगा डिक्रीजिंग। बस ये उसको उस फॉर्मेट में लिख देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहेगा शो दैट द फंक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, ये बताना है। तो आप देखोगे नॉर्मल वही एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो कुछ नहीं करना है, ये आप काम करना है इसका, मैं इसको करवाने से रहा, इसका क्या करना है, सिंगल आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और इंटरवल दे रखा है, इसमें इंटरवल गिवन है, इट मीन से आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, बस इसके इंटरवल के बीच की इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, फिर इसके इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू पुट कर देना, 1 पुट करके चेक कर देना, देखना कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 आया था इट इज इंक्रीजिंग, सिंपल सा। तो ये तो इजी सही है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ काम करने की नीड नहीं है। अगर डिफरेंशियल में तकलीफ आए तो बता देना मेरे को। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको बोला है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोला गया है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इस पैटर्न का कुछ क्वेश्चन है कि ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, 0 से 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करूंगा मैं, ये क्वेश्चन को लेता हूं, है क्या ये क्वेश्चन। तो देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट 2x माइनस 1। नाउ अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूं तो व्हाट विल आई गेट, तो x इक्वल टू हाफ, मेरे को ये मिला। चलिए अब मेरे पास इंटरवल है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, और एक वैल्यू मेरे पास में आई है हाफ। तो मैं क्या करूंगा, 0 से हाफ, इंटरवल दे रखा है 0 से हाफ, और एक अपने पास इंटरवल है 1 हाफ से 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करके देखते हैं, 0 से हाफ के बीच में क्या वैल्यू होगी सर, 0 से हाफ के बीच में होगा 0.25। 0.25 जैसे ही तुम पुट करोगे तुम्हें यहां पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और इसके बीच में क्या होता है 0.75, जैसे ही 0.75 पुट करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। नाउ हियर द फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फंक्शन इज, आप बोलोगे पॉजिटिव इन इंटरवल 0 से हाफ एंड नेगेटिव इन इंटरवल कहां से, हाफ से 1। सो इट इज neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing in 0 से 1। कोई भी फंक्शन अगर एक ही इंटरवल के अंदर प्लस भी हो रहा हो और माइनस भी हो रहा हो तो ना ही वो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग, उसी इंटरवल के अंदर। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है यहां पे। एक फंक्शन है, तुम्हें बोला 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में स्टॉक मार्केट क्या रहेगा, बताओ कि इंक्रीज होगा या घटेगा, ये बताओ। तो उसने बोला कि सर 2 से 3 बजे के बीच में बढ़ भी रहा है और 3 बजे से 4 बजे बीच में घट रहा है, बट मैं क्या, मेरे को तो सिर्फ एक चीज चाहिए, बताओ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये दोनों हो रहा है, इट मींस है हम परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। तो 0 से 1 के बीच में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ओके।
चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a company finds that total revenue may be determined by this. Find when is the revenue function इंक्रीजिंग और वैन डिक्रीजिंग। पर रेवेन्यू फंक्शन कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा वही बताना है। अब उस पैटर्न में दे दिया है किसी मतलब एक वर्ड की फॉर्म में दे दिया, बात वही की वही है और कुछ काम नहीं है। बस हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको बताना है कब डिक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वही x की वैल्यू फाइंड करनी है और इंटरवल देख लेना, बस और कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो ये आप कर लेना भाई। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अगला वाला देखते हैं, द प्राइस पर यूनिट पर गिवन बाय द रिलेशन x इक्वल्स टू 1/3 p स्क्वायर माइनस 2p वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, देन फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा ये बताना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले अपन को बताना है इसमें रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, and find the price interval for which the revenue is increasing or find the price interval for which the revenue is increasing or decreasing। ये बोला गया है। इसमें ये क्वेश्चन में है x इक्वल टू दे रखा है 1/3 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3। ये इस टाइप का कुछ गिवन है। अब तुम्हें पता है भाई, तुम्हें एक चीज पता है, क्या पता है तुम्हें, ये पता है रेवेन्यू क्या होता है। सर रेवेन्यू होता है आपके पास में p इंटू एक्स होता है। क्या होता है, p इंटू एक्स होता है। r इज इक्वल टू p इंटू एक्स होता है। तो सर r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेवेन्यू फंक्शन p, तो p ही होगा। x क्या होगा, ये x की जो वैल्यू है ये लिख देंगे अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही कि भाई इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3p। नाउ अब हम नॉर्मल इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू p, ये ध्यान रखना है क्योंकि p का ये फंक्शन है, तो p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं भाई, तो रेवेन्यू फंक्शन तो ये तो आ गया। अब इसको p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो 1/3 एज इट इज रहेगा, 3 आगे आएगा, p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4p हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो आया आपके पास में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3। अब आपको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, कब होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सिंपल है, इसको आप क्या करो, इक्वल टू 0 पुट करो। ये जब इक्वल टू 0 पुट करो तो यू विल गेट 2 वैल्यूज मिलेगी आपको। क्या, आपको 2 वैल्यूज मिलेगी। कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी सर, आपको वैल्यूज मिलेगी 2। एक मिलेगी p-3 और p-1, ये 2 फैक्टर बनेंगे इसके इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू मिलेगी सर 1 और 3। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, और कुछ पहले वाले कुछ किया हो नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको लग रहा है इतना फटाफट नहीं, इजी सही है। इन देखो मल्टीप्लाई 3 करने पे 3 और 1 ही होता है और कुछ होता नहीं है, और ऐड करने पे 4 होता है, और माइनस है तो -1 और -3। तो p की वैल्यू 1 और 3 आ गई। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे सर -1 से माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, 2 वैल्यूज आई 1 और 3। अब 3 इंटरवल अपने पास में, देखते हैं किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है अपना ये पूरा का पूरा प्राइस फंक्शन। तो आप बोलोगे यहाँ पे प्राइस इंटरवल फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसमें है ये बताना। तो 1 और 3 के बीच में देख लेते हैं। 1 और 3 जो है अपने इसके बीच में नहीं, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में 0 आता है। तो देखो डैश अपना क्या है, यही है, इसके मैं 0 पुट करूँ। जैसे ही आप 0 पुट करोगे p की वैल्यू तो 3 आ रहा है, इट मीन्स है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। अब 1 से 3 के बीच में क्या आता है सर, 2 आता है। 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 3 7 हो गया, नेगेटिव बना यहाँ पे, और यहां पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस ये है कि जो ये फंक्शन है ये अपना इंक्रीजिंग है, किसमें इंक्रीजिंग, किसमें है इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिट से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिट में, एंड डिक्रीजिंग है किसमें, डिक्रीजिंग है अपना कहां से, 1 से 3 में। ठीक है, 1 से 3 में आपका ये डिक्रीजिंग है और इसमें आपका इंक्रीजिंग। सिंपल ही है, बस ये इतना सा काम था। एक्स दे रखा था, रेवेन्यू आपका क्या होता है p इंटू एक्स होता है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। एंड देन सारा का सारा वैसा कुछ काम था, वो सारा का सारा अपन ने कर लिया, पर डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, समझ आया, बिल्कुल सर, यह आ गया। चलिए अब दो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
ठीक है, 2 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन, तुम तोड़ो ना मेरा दिल। The total cost function of a manufacturing company is given by this. Show that marginal cost falls continuously as the output x increases. डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और बताना है ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए शो करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, मार्जिनल कॉस्ट, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं डायरेक्ट अपन सी का, तो हो जाएगा सर u इंटू वी लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो u इंटू वी लगाए इधर, तो 2, ओ हो, ठीक है, बड़ा काम है थोड़ा सा। पहले ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इजी कर देते हैं, इजी करते हैं इसको थोड़ा। सी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा सर, सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके, मल्टीप्लाई करो उसको तो 2x स्क्वायर प्लस 8x ये हो गया, और अपॉन में है अपने x प्लस 3 और प्लस 3 ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी का काम लेके अपन देखते हैं, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा इधर, u अपॉन v लगाते पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो सर 4x होगा और प्लस 8 होगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी कि u एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, x प्लस 1 का, x का 1 होगा, 3 का 0, और प्लस 3 का जो है वो बाद की बात है, वो तो बाद में देखेंगे, ये प्लस 0 हो जाएगा, इसका कोई डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, और अपॉन में होता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास में। चलिए अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो अपने पास में यहां बना 4x प्लस 8 इंटू में x प्लस 3 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 2x कॉमन है, तो यहां बचा x प्लस में 4 होल अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको इक्वल टू 0 लेके जाते हैं, बिल्कुल इसको इक्वल टू 0 लेकर गए, तो क्या बना, अब बचा आपके पास में 4x प्लस 8 इंटू में x प्लस 3 माइनस का 2x और x प्लस 4। ये चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 है, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो सर बना 4x स्क्वायर, यहाँ बना 12x, यहाँ बना 8x, और ये बना 24, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 8x इक्वल टू 0। तो फाइनल जो इक्वेशन बनी वो 2x स्क्वायर बना, ये सॉरी ये और ये तो कट हो गया डायरेक्ट, तो 12x ही बचा सिर्फ, और ये बचा आपके प्लस का 24 इक्वल टू 0, सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बना आपके पास में इतना कुछ। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करने पे 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करने पे 6 आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट फैक्टर आपको नहीं मिल रहे, आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिल रहे, ठीक है। आपको ये बोला है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो फैक्टराइज होके आपको आंसर प्रॉपर दे देगा। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ही क्या करे यार, मेरी ही तकलीफ आती रहती है, तो बस वही है, तकलीफ मेरी थी, लाइट चली गई थी, क्या करे, बंद हो गया था पूरा सिस्टम में। चलो कुछ नहीं, तो ये अपने पास में क्या है, ये मैंने जो किया है यहाँ पे, ये काम मैंने यहाँ पे जो किया है वो काम एक खराब किया है, वो काम ये खराब किया है कि ये जो इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट है वो नहीं करना था। रीजन क्यों है, बिकॉज इसने देखो एक क्वेश्चन में लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट को ये बताना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम मार्जिनल कॉस्ट को बताएंगे। ये जो मार्जिनल कॉस्ट अपनी आई है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट है एक्चुअली, ये मार्जिनल कॉस्ट है, बिकॉज डिफरेंशिएशन करने पे मार्जिनल कॉस्ट ही तो आती है, तो उसी को ही अपन क्या करेंगे, उसको अपन यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर, आप नॉर्मली अभी जस्ट सॉल्व किया था अपन ने, तो क्या मिला था अपन को मिला था सर 2x स्क्वायर मिला था, प्लस कितना मिला था यहाँ पे
12x मिला था और प्लस में यहाँ पे 24 मिला था इस पूरे को सॉल्व करने पे, अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये कुछ आ गया। अब सब में ऊपर 2 कॉमन आ गया तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, क्या ऊपर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं? वैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता क्या है सर? x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 होता है, बट यहाँ पे 9 नहीं होकर 12 है, तो मैं ऐसा एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 12 के 2 पार्ट करता हूँ, वो है एक 9 और प्लस 3 में, ऐसे 2 पार्ट कर देता हूँ और अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से फायदा क्या हुआ सर? यहाँ से ये फायदा हुआ कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्चुअली में ये वाली वैल्यू, पहली 3 वैल्यूज, और अलग जो है वो 3 है और होल अपॉन में आपके आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ सेपरेट डिवाइड करो, जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो 2 बाहर रहेगा, इसमें इसका डिवाइड किया तो 1 आया और इधर बचा 3 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आया। ये आपके जो फाइनल है ये बना मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको बताना है सर मार्जिनल जो कॉस्ट है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग होती है, ठीक है, जब जब x इंक्रीज होगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा आपको, और क्या समझ आया? इसने बोला मार्जिनल कॉस्ट को बताना है अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई। जब इसका डिफरेंशिएशन करना, 2 इज अ कांस्टेंट एज इट इज पड़ा रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन सर 0 होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? इसका डिफरेंशिएशन x प्लस, वैसे आप u अपॉन v लगाओ तो भी आंसर आ जाएगा, बट इसका जो आएगा वो आएगा देखो -2 अपॉन में x प्लस 3 का होल क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। सिंपल सी बात है, x ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी और -2 पावर है तो -2 बाहर आ गया और एक पावर कम हो जाएगा -3 और अपॉन में आके ऐसा, तो ये बन गया। तो यानी ये फाइनली क्या बना, सबका मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट क्या 2 इंटू 3 6 इंटू -12, तो -12 अपॉन में x प्लस 3 का होल क्यूब, ये ठीक है। अब जब तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे, जब तुम इसमें कुछ वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू मान लो तुमने पुट करी क्या, x की वैल्यू तुमने पुट करी भाई 2, तो देखो ये नेगेटिव बना। ऑलवेज तुम्हें आंसर यहाँ पे ऑलवेज तुम नहीं देखोगे, ऑलवेज आंसर इसमें लेस देन 0 आएगा। तुम x की वैल्यू कुछ एक वैल्यू होगी ना, हमेशा कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू होगा, बिकॉज कुछ क्या है ये x क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, कुछ आइटम है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ग्रेटर देन 0 कुछ भी वैल्यू पुट करो ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू बनेंगे, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज फॉलिंग, इट इज ऑलवेज फॉलिंग। मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑलवेज फॉल हो रही है, ऑलवेज गिर रही है, और इसमें कुछ इसका कुछ ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये अपना बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा था। पहले कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल फंक्शन बनाए, मार्जिनल फंक्शन को वापस अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, इसलिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ा, बिकॉज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है, ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट और उससे ही मतलब डिफरेंशिएशन करके ही पता चलता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस पर P दे रखा है, कंपनी सेल एट द प्रोड्यूस इज गिवन बाय P इक्वल्स टू दिस वेयर X इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, P दे रखा है, P इज द प्रॉफिट फंक्शन, देन फाइंड द इंटरवल इन विच द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। प्रॉफिट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है भाई, प्रॉफिट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना। प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है सर, इसने प्रॉफिट बोला है अपना, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू कितना होगा सर, रेवेन्यू एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन तो गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन तो गिवन है, वो क्या है सर, वो गिवन है 45 प्लस 11x, ये गिवन है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है सर, रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x, p इंटू में x, तो आपके जो रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा p, तो आपके गिवन है 29 माइनस x और इसका इंटू में x करना है, तो 29x माइनस का x स्क्वायर, इसका ये आ गया। अब आपको बोला
ये प्रॉफिट फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है किस इंटरवल में है, तो प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू फंक्शन हो गया ये वाला, इसमें से आपको कॉस्ट फंक्शन जो है 45 प्लस 11x इसको माइनस करना है। सो फाइनल आंसर आपको क्या मिला सर, 29 में से 11 गए, पहले तो माइनस का x स्क्वायर मिला ये, इसके बाद में 29 में से 11 गए तो सर 18 मिले प्लस के 18x, और यहाँ पे कितना मिला माइनस का 45 ये। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, p डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएशन क्या हुआ सर, माइनस का 2x हो गया और इसका प्लस 18 हो गया और इसका 0 हो गया। आपको इंटरवल निकालना है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, जिसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, p डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां से आपको 2x इक्वल टू 8 मिला, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 मिली। नाउ इंटरवल्स बनेंगे अपने पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिट 4। अब बस अपन को दो इंटरवल दिख रहे हैं, तो किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग यही बताना है। तो देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में 0 आता है, तो 0 इसमें डैश में पुट करके देखो, जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपको पता चलेगा ये तो पॉजिटिव है, और जैसे ही आप इसके बीच की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। सो इंक्रीजिंग किस में हो गया, इंक्रीजिंग हो गया आपके किस में, इंक्रीजिंग हो गया सर माइनस इन्फिनिट से 4 इस इंटरवल में, और डिक्रीजिंग किस में हो गया 4 से प्लस इन्फिनिट। बस, तो अब आपने देखा क्या, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रेवेन्यू और इसके कॉस्ट फंक्शन इसके भी यूजेस करके देख ले। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनका मिक्सअप में क्वेश्चन बनता है, रेट ऑफ चेंज के देखो इसमें मिक्स करते गए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बड़े अच्छे क्वेश्चन बन गए। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, बस रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन ये क्या कुछ होता है और इसके आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ध्यान रखना, बिकॉज कॉमर्स के रिलेटेड क्या टॉपिक हो सकते हैं जिसको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी डाल सकते हैं। बाकी अदरवाइज तो सारा डिफरेंशिएशन और जो साइंस वाले पढ़ते हैं, जो कोर मैथ्स वाले पढ़ते हैं, वो सेम ही है और कुछ नया नहीं है। यही चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाती है, थोड़ा डिफरेंट बनाती है कॉमर्स में, ठीक है, साइंस वालों से या कोर मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो इन कंसेप्ट ये जितने भी आज क्वेश्चन किए, इन सारे क्वेश्चन को एक बार वापस अपने हाथों से लगाना है, एक बार वापस इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, अगर ग्रेटर देन 0 आए तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। रेवेन्यू और इसका यूज़ करके देख लेना, और इससे जस्ट पहले वाला वो क्वेश्चन क्या उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए, तो मिलते हैं जल्दी वापस अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो आप है ना अपने दोस्तों को भी बोलो कि हाँ अपने 3rd यूनिट जो है कंप्लीट होने को आई है, फटाफट बोलो कि हाँ सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और कहीं पढ़ने की नीड ही नहीं है। शाम को अपनी क्लास आती है अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स की, तो वहाँ देखनी है, रेगुलर चेक करनी है कि क्या क्या कुछ नया है। और अगर स्कूल में भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ आया तो इन क्लास को वापस से देखना, तो तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी वापस अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.